डियरेस्ट जेंटल रीडर, तो हैरी पॉटर के मिजरेबल लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे दिखाएगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है समर हॉलीडे से और हैरी के लिए समर हॉलीडेज का मतलब होता है और ज्यादा लोनलीनेस। स्कूल के दिन कम से कम थोड़ा एस्केप देते थे, लेकिन अब पूरा दिन उसे डर्सली के साथ घर में रहना पड़ता है। डर्डली अपने फ्रेंड के साथ घूमता रहता है, लोगों को बुली करता रहता है और हैरी उनसे बचने के लिए अक्सर घर से बाहर ही रहता है। घर वापस आने पर उसे सिर्फ एक्स्ट्रा काम, डांट और पनिशमेंट मिलता है। हैरी की लाइफ बिल्कुल प्लेन और अनफेयर हो गई है, लेकिन एक सुबह सब कुछ चेंज हो जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, मिस्टर हैरी पॉटर, द कबोर्ड अंडर द स्टेयर्स। हैरी एकदम शॉक हो जाता है। किसी को पता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ सोता है। वो लेटर्स खोलने ही वाला होता है, लेकिन अंकल वर्नन उसे तुरंत छीन लेते हैं। उस मोमेंट से हैरी के लाइफ में एक स्ट्रेंज मिस्ट्री स्टार्ट होती है। अगले दिन फिर लेटर्स आते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा। फिर और आते हैं, फिर और सबसे अजीब बात, एड्रेसेस भी चेंज होने लगते हैं जैसे जैसे हैरी का भी एड्रेस चेंज होता है। कभी लिखा होता है स्मॉलेस्ट बेडरूम, कभी लिखा होता है अपस्टेयर्स, जैसे कोई हैरी को ट्रैक कर रहा हो। तो डर्सलीज भी पैनिक हो जाते हैं। अंकल वेनन हैरी को कबोर्ड से निकालकर डडली के एक्स्ट्रा रूम में शिफ्ट कर देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि लेटर्स उस तक ना पहुंच सके। लेकिन लेटर्स रुकते नहीं है। अब वेनन का बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाता है। कभी वो लेटर्स चलाता है, कभी वो विंडोज बंद कर देता है और कभी तो वो घर को ही ऑलमोस्ट सील कर देता है। लेकिन फिर आता है सबसे क्रेजी मोमेंट। एक दिन हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स किचन चिमनी से अंदर ब्लास्ट होके निकलता है, जैसे कोई मैजिकल तूफान हो। हैरी एटलीस्ट एक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेरन फिजिकली उससे रोक देता है। अब ये सिर्फ लेटर्स नहीं रहे, ये अब एक फाइट बन चुकी है, हैरी वर्सेस डर्सलीज वर्सेस अननोन सेंडर के बीच। तो फाइनली वेनन डिसाइड करता है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं और फिर शुरू होती है एक स्ट्रेंज जर्नी। वो हैरी और अपनी फैमिली को लेकर पहले एक चीप सा होटल में छुपते हैं, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो न्यूज़पेपर खोलता है तो लेटर्स वहां भी पहुंच जाते हैं। वेनन का फियर और बढ़ जाता है, फिर वो और दूर भागते हैं। तो आखिर में वो पहुंचते हैं एक टूटी फूटी हट में, जो कि है समंदर के बीचों बीच। ना प्रॉपर खाना है, ना लाइट है, ना कंफर्ट है, सिर्फ स्टॉर्म और डार्कनेस। वेनन को अब लगता है कि अब कोई लेटर्स यहाँ तो एटलीस्ट नहीं आ सकता। तो रात होती है, बारिश और ठंडर के बीच हैरी फ्लोर पर लेटा होता है। क्लॉक टिक टॉक कर रही होती है और पहली बार हैरी क्वाइटली अपना बर्थडे काउंट करता है। कोई सेलिब्रेट नहीं करता, ना कोई विश करता है, सिर्फ साइलेंस। और जैसे ही मिडनाइट होने वाली होती है, बूम, एक क्लाउड नॉक, पूरी हट हिल जाती है। फिर एक और नॉक और इस बार डोर एकदम से टूटकर गिर जाता है और दिखाई देती है कि कोई एक बड़ा सा फिगर अंदर आ रहा है और हैरी की लाइफ अब हमेशा के लिए यहीं से चेंज होने वाली होती है। तो कौन था जो इतनी दूर हैरी तक पहुंच गया और क्या वो फाइनली हैरी को बताने वाला था कि असल में वो कौन है और क्या वो हैरी का लेटर्स उसे देगा या नहीं?